गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, आपको कौन से लेसन्स लर्न करने हैं, एक्शंस क्या होने चाहिए। आज हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, इस सारी चीज़ों पर रीडिंग करने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आएंगे, उन दोनों पाइल्स में से आपको अपना पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। ओके गाइस, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो रेजोनेट कर सकती है। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। Hi Pile 1, how are you doing? Let's not delay this reading and straight get to the point, okay? Currently क्या चल रहा है पाइल 1 की लाइफ में? काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं, काफी कुछ लव कनेक्शन के उसमें अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में। लेट्स नॉट गो इनटू योर लव कनेक्शन राइट नाउ एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आपको लग रहा है कि जैसे फाइनली आपको छोटी छोटी चीजें मिल रही है सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे आपने जो भी हार्ड वर्क करा था उनका आपको अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है एंड यू आर प्रिटी मच वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। बट समवेयर यू आर स्टिल थिंकिंग कि ओके ये सारी चीजें हो रही है बट इन सबका पर्पस क्या है। यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि ठीक है ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, अच्छी बात है, वॉट एवर, बट वॉट इज द पर्पस, मुझे यहाँ पे सीखना क्या है, मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ या आई क्यों हूँ। यू आर इन दैट थॉट प्रोसेस कि सब कुछ तो है, फिर ये ऐसा खालीपन सा क्यों लग रहा है। यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ वॉइड इन योर ओन सेल्फ। ओके, लेट्स गेट इनटू मोर डेप्थ। यू रियली वॉन्ट टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको फिलहाल। खुद को ऐसा ऐसा आपका मन है कि मैं खुद को जानूं, मैं खुद की सोल को पहचानूं, मैं खुद से बातें करूं। बिकॉज आपके पास सीरियसली उन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचा है। यू आर सो मच बिजी इन योर दिस लव लाइफ एंड योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, कि आपके पास अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड हेंस यू आर नाउ थिंकिंग कि ये सब क्यों हो रहा है, इन सब की वैल्यू क्या है, वॉट इज माई पर्पस, and you really want to know this particular thing from yourself only. Okay, आपको ऐसा है कि मुझे खुद जानना है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद जानना है। यस, यू नो यू हैव दैट पावर, यू नो दैट यू हैव एवरीथिंग, जस्ट हैव टू कलेक्ट those things and build a new life. Not a new life in the sense, start your soul journey. Okay, and आप अभी अपने मेमोरी में बहुत ज़्यादा क्लिक करते हो। जैसे यू आर राइट नाउ थिंकिंग कि ऐसा हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था, क्या लेसन सिखाना चाहता था यूनिवर्स मुझे। यू आर थिंकिंग लाइक दैट क्योंकि आपको फिगर आउट करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि अभी मुझे जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब होने का पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। यू रियली वॉन्ट टू नो। आई कैन रियली फील दैट अनॉइंस कि पता क्यों नहीं लग रहा है। वैसी वाली एनर्जी है आपकी। लेट्स चेक कि क्या सीन है, व्हाट इज देयर लाइफ लेसन, व्हाट इज देयर लाइफ लेसन। फॉर्ज, डोंट फॉलो, ठीक है। एंड ऑब्स्टिकल क्या है, देयर आर टू कार्ड्स। सोल पर्पस क्या है, एक्शन, ठीक है। योर लाइफ इज योर कैनवास। ओके,
You just have to manifest, you just have to think the right things and just move, just move. ओके जहाँ पे भी आपका मन कर रहा है ना, जिस भी डायरेक्शन में, उस साइड आप मूव करके देखो, यूनिवर्स आपके लिए खुद रास्ता खोल देगी। अब हम बात करें आपको क्या सीखना है, तो आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ सही है, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो अप करने की कोशिश करते हो, और इसकी वजह से आप अपनी जो ख्वाहिशें है ना उसको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आपको इतना वॉइड सा फील हो रहा है, क्योंकि जो आपकी मर्जी है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी विश है, उन सबको तो आप फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हो। देन ऑब्स्टिकल्स क्या है? पर्सपेक्टिव, जूम आउट। मतलब आपने ना किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है, जूम आउट थ्रू दैट पर्टिकुलर फोकस, और स्टार्ट फीलिंग कि आसपास क्या हो रहा है। आसपास से आई डोंट मीन कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आसपास से आई मीन कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा जूम इन कर रखा है ना सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, कि आप अपना अपनी सोल भूल चुके हैं, अपनी सोल कॉलिंग्स भूल चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा बुलाया जा रहा है आपकी सोल के वजह, सोल के पास, एंड you know you are being called, but you don't know how to answer that particular call. Okay. And whale and orca elders, like literally you have that, कुछ लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों का थ्रोट चक्र बहुत अच्छा होता है, एंड कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, नॉट मैनिपुलेशन बट कन्विंस कर सकते हैं लोगों को समझा सकते हैं। यू हैव दैट पर्टिकुलर पावर, but you are not using it, and hence it is an I forgot that thing, and hence it is what it is called, रास्ते का काटा, whatever। तो ये आपकी लाइफ में एक रास्ते का कांटा बन करके आ रहा है सामने, क्योंकि आप अपनी जो आपको ऐसे गिफ्ट मिला हुआ है ना, सोल गिफ्ट जो है आपका, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपको ह्यूमन बनना है, बट ह्यूमन से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर लेना है कि आपके कर्म उनसे बंधित हो जाए। ओके, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन एंड बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप एक सोल हो इन अ ह्यूमन बॉडी, नॉट लाइक सिर्फ आप ह्यूमन हो, क्योंकि सोल्स के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सोल्स हमेशा हमारे बेटरमेंट के लिए सोचती है, बट नॉट एवरी ह्यूमन थिंक अबाउट आर बेटरमेंट। ओके, वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना पड़ेगा। आपको खुद की एनर्जी थोड़ी प्रोटेक्ट भी करनी पड़ेगी। आप ना, आप इस वर्ल्ड में हो, आप ऐसे सोचो कि आप जैसे एक वर्ल्ड में हो, एक किसी स्पेस पे हो, आप उधर एग्जिस्ट कर रहे हो, बट आपको वहाँ का पार्ट नहीं बनना। मतलब जैसे बहुत लेम लैंग्वेज में बताऊँ तो, जैसे नेबरिंग आंटीज गॉसिप्स करती हैं, तो यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, बट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट। आपने जिस मोमेंट पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया ना, उस टाइम पे आप कार्मिक डेट में फंस जाओगे, कार्मिक बैगेजेस क्रिएट हो जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, एंड what you need to do is trust the timing। आपको बस ऐसे ऐसे वेव आ रही है ना, तो वेवों को ऐसे जंप नहीं करना है आपने, आपको बस वेट करना है कि आपका वेव का भी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा। ठीक है, आपको ऐसे इम्पेशेंट नहीं होना है कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज डिवाइनली गाइडेड। आपको पहले तो खुद को फिगर आउट करना है, खुद को पहले थोड़ा जूम आउट करना है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। खुद की जो आपकी स्पीच काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है, हो सकता है आप पास्ट लाइफ में कुछ चक्रा हीलिंग करते हो, या आपने पास्ट लाइफ में अपने थ्रोट चक्रा पे बहुत काम करा हुआ है। आप कोई मोटिवेटर स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेटिंग स्पीकर, समथिंग लाइक दैट, जो कि आपकी वॉइस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्किल इन दिस लाइफ ऑफ योर्स, जो कि आपने बहुत मेहनत से डेवलप करी थी अपने प्रीवियस लाइफ में, वो आप इस लाइफ में यूज ही नहीं कर रहे हो, एंड that is a disadvantage for you, that is a blockage the word is, so that is your blockage currently। And
दैट इज वाई यू डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज आप खुद की जो गिफ्ट्स है ना उनको ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो आई वुड से, क्योंकि आप में इम्पेशंस की एनर्जी तो बहुत है, आप काफी ज्यादा अनॉयड होकर के घूम रहे हो कि मुझे क्यों नहीं पता लग रहा, मुझे क्यों पता नहीं लग रहा. Ace of Swords. Think through your mind, okay? You have plenty of time and plenty of ideas in your mind. You just have to acknowledge them. You know where to go. Okay, आपको पता है आपको किस साइड जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है. You just don't want to acknowledge it. You are the emperor. You are the emperor. Okay. But you, it is like किसी के पास kingly powers तो हैं, but उसको उसको यूज करना नहीं आता. तो इन पावर्स का क्या यूज होगा, कुछ यूज नहीं होगा, वो पावर्स ऐसी धरी की धरी रह जाएंगी. एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट, ओके, राइट. एंड द सन देखो दो बार ही आया इस रीडिंग में. यू कैन बी हैप्पी इन योर, यू नो, earthly realm also and in your spiritual terms also, but you have to figure it out through your mind कि भाई कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे हमें फिगर आउट करना है. your purpose is to, you know, use your that voice and motivate people कि भाई सिर्फ ये ह्यूमन रेल्म अपना वो नहीं है, ये सिर्फ अर्थ रेल्म अपना वो नहीं है, हमारा इससे एक हायर पर्पस है. यू हैव टू मोटिवेट पीपल इन दैट पर्सपेक्टिव कि ठीक है यहाँ पर तुम जो भी कर रहे हो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वॉट एवर यू आर डूइंग, बट देयर इज समथिंग मच मोर बिगर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके. यू हैव टू मोटिवेट पीपल, एंड जब तक आप खुद उस चीज़ को इवेल्युएट नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज़ खुद पे इम्प्लाई नहीं करोगे, तब तक दूसरों पर कैसे कर लोगे, राइट. लेट्स सी अर्थली रन में क्या चल रहा है आपका. इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, कॉफिन का कार्ड है, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू. आई गेस्ड इट, आपका जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा. लाइक इफ यू कैन सी, आप मेहनत दोनों साइड कर रहे हो, दोनों साइड मेहनत कर रहे हो, मतलब दोनों कार्ड्स में मेहनत कर रहे हो, दोनों कार्ड्स में अपनी स्किल शार्प कर रहे हो, दोनों कार्ड्स में काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, बट खुशी नहीं है. दोनों के चेहरे पे देखो खुशी नहीं है बिल्कुल भी. इट इज़ लाइक ये आपकी ड्यूटी है इसलिए आप कर रहे हो, बट आपका मन तो कहीं और लगा हुआ है. मन आपका ये जानने का कर रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करूँ. ऐसे करो, अपनी वॉइस को वॉइस आउट करो. थीफ, आपकी एनर्जी बहुत सारे लोग चुराते हैं. मैंने जैसे बोला आपको कि आपने अपनी प्रीवियस लाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा यू नो स्पीच पे कंट्रोल लाया है. काफ़ी आपके वर्ड्स काफ़ी मैटर करते हैं. आप उनमें से हो सकते हो जो कि जो बोल दे वो सच हो जाए, ऐसा हो सकता है, और लोग आपको काली जुबान बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज़ योर पावर. उसको आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, ना कि अपने अगेंस्ट में. आपको क्यों बोलना है किसी के बारे में बुरा, आपको क्यों कोई और, किसी और को बुरा लग रहा है किसी और की चीज़ का, तो आपको क्यों किसी और के बिहाफ पे कुछ बोलना है. मत बोलो, क्योंकि उससे आपके बैगेजेस बढ़ते जाएंगे. एंड यू आर अ, यू नो, अच्छे लेवल की सोल हो आप, इसीलिए आपने इतने अच्छे से अपनी स्पीच पे कंट्रोल लाया है, क्योंकि स्पीच पे कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. एंड आपने वो चीज़ अपनी पास्ट लाइफ में करी है, बट आप इस लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके कर्मास खराब हो सकते हैं, ओके. लेट्स सी some guidances for you. Big happy changes, you just have to figure it out. मैं बोल रही हूँ आपको बस फिगर आउट करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. No need to worry. You don't need to worry, okay? Look for a sign. I said you are a very, you know, अच्छे लेवल की सोल हो, और हेंस आपको यूनिवर्स क्लियर सिग्नल्स भी देते, क्लियर साइंस भी देते, बट आपका फोकस उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आप अपने ही मुश्किलों में खोए रहते हो, अपने ही वरीज में खोए रहते हो. You don't have to worry because big happy changes are on your cards. You just have to take action. Take action से by taking action I mean कि थोड़ा सा खुद को इस दुनिया से बाहर निकालो, मतलब नॉट बाहर निकालो, बट थोड़ा सा उनसे इफेक्ट होना कम हो जाओ.
कम इफेक्ट हो उन सारी चीज़ों से, उन सारी बातों से जो कि दुनिया आपसे कह रही है, जिस तरीके से दुनिया आपको परसीव कर रही है, उन सबसे ज़्यादा इफेक्ट मत हो। एंड रेदर फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं कि कैसे अपने सोल पर्पस की तरफ काम करें, मैं लोगों को मोटिवेट करूं कैसे अपना सोल पर्पस जाने, कि कैसे खुद को अंदर से खुश रख सके। यहाँ पर ना दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट बिकॉज वो अर्न कर रहे हैं तो उनको लगता है यस मुझे खुश तो होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी, दैट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है आपको थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील होता हो, क्योंकि जो चीज़ें आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में अर्न करी थी, जो कि आपको गिफ्ट्स की जैसे मिली है इस लाइफ में, उनको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी सोल को पता है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो और आप अपनी सोल की बात सुन नहीं रहे, इसलिए वो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आती है। और वो फीलिंग आपके अंदर भी है अभी। आपको अपने लेसन पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, लाइफ पर्पस पे फोकस करना चाहिए। एंड यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। यहाँ पर कार्ड आया था बी ऑन योर ओन वेव लेंथ। आपको दूसरों की वेव्स पे जंप नहीं मारना है। आपको ये नहीं सोचना अरे उसका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वो अपनी डिफरेंट टाइमलाइन में जी रहा है, मैं अपनी डिफरेंट टाइमलाइन में जी रही हूँ, और उसका पर्पस डिफरेंट है, मेरा पर्पस डिफरेंट है। वो डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर के आया, मैं डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर के आई हूँ। दोनों की टाइमलाइन सेम नहीं हो सकती, यू हैव टू एक्नॉलेज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके। एंड बाकी यार सब बढ़िया ही है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, 2 बारी सन का कार्ड आया है, सब बढ़िया है। यू जस्ट हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दिस सोसाइटी ऑन योर सेल्फ। ओके, दैट वॉज ए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम दिस एनर्जी, और मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है तो उनके साथ इस रीडिंग को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हाय पाइल, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। करंट स्टेट क्या है पाइल का? Currently, you are working hard, but you are anticipating too. Okay, it is like आपको एक रेस जीतनी भी है, बट भागना कैसे सीखना भी नहीं है। एंड यू आर समहाउ फीलिंग लाइक आप इस रेस को जीत जाओगे। ओके, सी, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सीरियसली काफी एंटिसिपेट कर रहे हो एंड ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलने वाला जैसा आप चाहते हो। ओके, नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर लव लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते तो हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, बट आप चाहते नहीं उसके ऊपर काम करना। कैन यू सी, यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर स्टेट इन योर लाइफ कि लोग आपके सामने ऐसे झुके, लोग आपसे आकर के एडवाइसेस लें इन योर स्पिरिचुअल टर्म्स, बट यू डोंट वॉन्ट टू वर्क थ्रू इट। आपको इस चीज़ के लिए काम नहीं करना, आपको उस चीज़ के साथ काम नहीं करना। यू जस्ट वॉन्ट दैट लेबल कि यस ये काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, एंड दिस इज नॉट हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। ओके, यहाँ पे ईगोइस्टिक वाली बात आ रही है। एंड कैन यू सी ये पर्टिकुलर इंसान कैसे बैठा हुआ है? आई फील वेरी रिजिड कंपोजर एंड वेरी ईगोइस्टिक एटीट्यूड। ओके, this is currently you think you can achieve everything just because you want to, and this is not how spirituality works. Okay, अब जब तक ऐसे सोचोगे कि well ये चीज़ तो मुझे ऐसे मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है। सारी चीज़ों पे मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू मेहनत करना। You are not willing to do hard work regarding anything in your life. You just want to be spoon fed everything, and you want to uh, to be respected because you are at least trying, and that is not how this dunya works, या फिर even spirituality works. Okay, let's get into more details.
द डेविल, नाइन ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाउ what you are doing is, आपको चाहिए था स्पिरिचुअलिटी बट यू आर यूजिंग वेरी मच ऑफ योर माइंड एंड मुझे लगता है ना, आप आपसे मुझे वैसा वैसा वो लग रहा है कि जैसे घर के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं कि बिना मांगे सारी चीज़ें मिल गई तो मेहनत क्यों करना है. सेम एटीट्यूड आपका सारी चीज़ों के रिगार्डिंग है. यू हैव इनफ मनी थ्रू योर फैमिली या थ्रू एनी एनी सोर्स कि आपको लगता ही नहीं कि इस चीज़ को मेहनत करनी है और आप इसीलिए किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं करते. ओके और फिर आपको रोना भी है बैठ करके कि शिट ये क्यों हो गया. आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो होती आपकी वजह से ही है बट आप उस चीज़ में भी दूसरों को ब्लेम कर देते हो. ये प्योर ये प्योर ना यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा खुद को विक्टिमाइज करते हैं. यू आर वन ऑफ देम. यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ओके यू हैव टू टेक कंट्रोल. यू हैव टू एक्नॉलेज कि यस मुझसे भी गलती होती है. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ. हर पॉइंट पर हर इंसान आपको बैठ करके फीड नहीं करा सकता कि ओके दिस इज योर लाइफ पर्पस, दिस इज योर डूइंग, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज योर मनी. It cannot happen like that. Okay it cannot and it should not happen like that. You have to take your own control on your own life. अच्छा your spirit guides are very much disappointed, very much disappointed. इट इज लाइक आप पहले इस लेवल पे बैठे थे, अपने पास्ट लाइफ में आप इस लेवल पे बैठे थे, इस लाइफ में आपने इस लेवल पे खुद को गिरा दिया जस्ट बिकॉज आपको बचपन से वो सही चीज़ें ऐसे आसानी से मिल गई. तो आपके हैबिट में डेवलप हो गया कि यार आसानी से मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूँ, आसानी से मिल रहा है तो मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, मुझे तो घर में बैठे हुए सारी चीज़ें मिल जाती है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं काम क्यों करूँ. नो नो. What is their life purpose? If you are not gonna do anything regarding your life purpose in the upcoming 2 years, 2 साल में अगर आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाते हो तो आपको सेम लाइफ वापस जीनी पड़ेगी अपने अगले जन्म में, क्योंकि आप वो टाइमलाइन क्रॉस कर गए. You are not for everyone. You have that uniqueness in you, no doubt. You can be like this. You would have been like this. आप अपने पास्ट लाइफ्स में, प्रीवियस लाइफ्स में ऐसे रहे होगे जहाँ पे लोग आपको लुक अप टू करते थे, जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते थे, जहाँ पे लोग आपकी बहुत बातें सुनते थे. बट इस लाइफ में वैसा कुछ नहीं है ना. सो यू हैव टू गिव अवे दैट पर्टिकुलर ईगो ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ स्पिरिचुअल टर्म्स. ठीक है, you have to leave that ego aside and you have that unique aura of yours जो कि आप यूज नहीं कर रहे क्योंकि आप घर में ऐसे बैठे हुए हो ना. आप ज़्यादा ना इंटरेक्ट कर रहे हो, ना ज़्यादा खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, ना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ना ज़्यादा पूछताछ, क्यूरियोसिटी नहीं है बिल्कुल भी. इट इज़ लाइक चल रहा है जैसे चलने दो. बट यू हैव टू लिफ्ट दैट वेल. ठीक है, यू हैव टू लिफ्ट दैट वेल. आपके आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत एंग्री है, यूनिवर्स बहुत एंग्री आपसे. यू हैव टू लिव दैट वेल. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ल्ड का इस वर्ल्ड में ही रह जाना है, अपने को दूसरा वो लेके जाना है, अपने को स्पिरिचुअल लेवल अपना लेकर के जाना, ना कि ये जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हो रहे हैं. एंड यू आर जस्ट स्टक इन दैट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कि ठीक है पैसा है अपने पास लव लाइफ है, अपने पास फैमिली है तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है. नहीं, आपको खुद को अंदर से सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल सॉर्टेड नहीं हो. ओके, यू हैव दैट पावर ऑफ स्पीच. जैसे मैं बोल रही हूँ कि यू वर अ गुड लीडर, स्पिरिचुअल लीडर इन योर प्रीवियस लाइव्स, बट आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट आप उस चीज़ का ईगो लेकर के बैठे हुए हो. सबकॉन्शियसली इट इज सम काइंड ऑफ ईगो इन यू. ठीक है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन. आप
हो सकता है थोड़े से वियर्ड हो, लोग आपकी बातें नहीं समझ पाते हैं, सो आपको सबको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। rather just focus on yourself, rather just try working on yourself, surrender for the sweetness is the bottom of the deck, surrender करो खुद को थोड़ा थोड़ा सा। आप ना काफ़ी अभी मैस्कुलाइन एनर्जी में बैठे हुए हो, काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी में बैठे हो, आपको थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी की भी ज़रूरत है, यू नो। स्पिरिचुअलिटी में जितना ज़्यादा एक इंसान फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी से दोनों में काफ़ी बैलेंस होता है ना, उतना ज़्यादा उसको स्पिरिचुअली गाइडेड इंसान हम मानते हैं, क्योंकि हर इंसान में दोनों चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप में अभी मैस्कुलिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, आपको फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी सी अपनी गेन करनी पड़ेगी वापस। ओके, लेट्स सी ब्लॉकेज क्या आ रही है। ब्लॉकेज आप ही हो, ब्लॉकेज आप हो। wealthy man, I said you have enough money to survive and that is okay for you. Courthouse, there can be some, you know, you hold power, you can just do whatever you want and that is your blockage, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, मुझे किसी चीज़ को फॉलो ही क्यों करना है। बट स्पिरिचुअलिटी में वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। मैरिज, मे बी you are not complete from inside, but you are still looking for your other half, and this is not gonna work, क्योंकि जब तक इंसान खुद को ही कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे इंसान से कैसे चाह सकता है कि वो इंसान खुद भी कंप्लीट हो और हमें भी आकर के कंप्लीट करे। ये तो बहुत बायसनेस हो गई ना, बहुत बायसनेस हो गई है। एंड इसीलिए आपको फिलहाल आने वाले 3 साल तक अपना फ्यूचर स्पाउस, अपने पार्टनर नहीं मिलने वाले। आप आप काफ़ी सारे लोगों की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं, सेक्सुअली इंट्रैक्ट कर सकते हो, बट यू आर नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ लव। मुझे डेविल की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हो, फिजिकली अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को, बट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लव। आपको अपने फ्यूचर स्पाउस अभी नहीं मिल रहा है, जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे तब तक आपको अपना फ्यूचर स्पाउस नहीं मिल रहा है। ओके, लेट्स फेच सम गाइडेंस फॉर यू। इट्स अप टू यू इफ यू बिलीव। मैं तो बोल ही रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। इट्स अप टू यू इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो। दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारे रीजंस देने के सोच लिए, काफ़ी बार हमने ट्राई करा कि इंसान समझ जाए, बट नहीं समझ रहा तो लेट इट गो। दे आर इन दैट जोन की भाई जो करना है करो, क्योंकि हमारी बात तो सुन नहीं रहे। ओके, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम दिस एनर्जी, या मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपको अगर किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।